हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाई अंजू तायल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको गोपेश्वर महादेव की लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। एक बार शरद पूर्णिमा की सर्द उज्ज्वल चांदनी में बंसी भट्ट जमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनमथनाथ की बंसी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनमथ का मानमर्दन करने के लिए महाराज किया था। बोलो कृष्णा की जय। जब महाराज की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महाराज की गूंज गई। मनमोहन की मिठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावले होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गई, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय जी के साथ भगवान शंकर वृंदावन के बंसीभट्ट पर आ गए। बंसीभट्ट पर जहाँ महारास हो रहा था वहाँ गोकुलवासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महाराज में अंदर प्रवेश कर गई, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिव जी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है। अंत आप ही लोग कोई उपाय बताइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सके। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हो तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महाराज में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव आदि नारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। बोलो गोपेश्वर महाराज की जय। श्री जमुना जी ने 16 श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में जुगल मंत्र का उपदेश दिया। उपदेश भगवान श्री शिव के कानों में किया। प्रसन्न मन से वह गोपी भेष में महाराज में प्रवेश कर गए। श्री शिव जी मोहनी भेष में मोहन की रासथली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास बिहारी रासेश्वरी रसमयी श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य इव रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी सुम्बे था तैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहनी बंसी बजाई के सुधि बुद्धि भूल गए। भोलेनाथ, बनवारी से क्या छुपा है। भगवान कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा परिहास हो जाए तो रास का आनंद दुगना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखा है, क्योंकि कुछ गोपियाँ घूंघट में भी थी। गोपियाँ बोली कि प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि हे कन्हैया, को रास के बीच क्या सूझा। अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच रहे थे कि आज कन्हैया फजियत पर ही तुला है। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया। लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर ही नहीं आएगा। तभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आया। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियों, पीछे किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा। पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो मुख दिखाने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान शिव दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि श्री गोपेश्वर महादेव के मोहनी रूप
गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, यह तो साक्षात भगवान शंकर है। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ये गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी यह दिव्य रासमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा। तो शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अत्यर्थ वास नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद सुंदर महारास हुआ है। भगवान कृष्ण ने कार्तिक नृत्य किया है और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती है। खूब आनंद आया है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली है, लेकिन गोपियाँ इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राणप्रिय पति के रूप में बिताई है, लेकिन ये कोई साधारण रात नहीं थी। ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्षों तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है, क्योंकि वह तो भगवान है। इस प्रकार भगवान ने महाराज लीला को किया है। बोले भगवान कृष्ण की जय। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसका हृदय रोग भी ठीक हो जाता है। रास पंचाध्यायी का आखिरी श्लोक इस बात की पुष्टि भी करता है। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालंदी के निकट निकुंज के पास बंसी भट्ट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि बजर वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपीश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और भक्तों को अपने दिव्य गोपी भेष में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, गणेश जी, श्री नंदी विराजमान है। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी भेष में श्रृंगार होता है। बोलो गोपीश्वर महाराज की जय। बोलो राधा वल्लभ की जय।